हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज 3 दो चार रैखिक समीकरण को हम लोग सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बताने वाले हैं उसमें से आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से कहा गया है क्वेश्चन में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि भिन्न कहते किसको हैं। तो भिन्न जो कहते हैं, जैसे नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी 2 अंक लिखते हैं बटा में, जैसे मान लेते हैं 4/5 लिख दिए, तो जो भी बटा वाली संख्या होगी वो आपका भिन्न कहलाएगा, जिसमें ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और कहते नीचे वाले को है हर। तो अंश बटा हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्वेश्चन में बोला गया वह कौन सा भिन्न है जिसमें अगर हम दोनों में ऊपर में भी 2 जोड़ेंगे नीचे में भी 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, वो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा एग्जामों में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमेशा एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं। मानते क्या है, हमें चाहिए अंश और चाहिए हर। अंश और हम हर मालूम हो जाएगा, आपको निकल जाएगा भिन्न। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, माना कि अंश बराबर कितना मान लेते हैं x, और हर मान लेते हैं आपका कितना y। इसीलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x बटा y, यानी कि अंश बटा हर। तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यह आपका भिन्न है x बटा y। x बटा y का आपका भिन्न है। अंश में 2 जोड़ देंगे और y में भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इससे बनाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, जिसको हम लोग कैंचिया गुना भी कहते हैं। 11 को दोनों से गुना कर देंगे, 9 को दोनों से गुना कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं हम गुना करके, 11 को 1 से गुना कीजिए, कितना लिखिएगा, 11x लिखिएगा, प्लस है तो प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, 9 से दोनों को गुना करेंगे, गुना कीजिए, 9 को y से गुना कीजिए, 9y प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गिनती की संख्या एक तरफ चली जाएगी और x y वाला एक तरफ आ जाएगा, ताकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यह आपका समीकरण बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y वाले को इस पर लाते हैं, तो 11x का 11x आ जाएगा पहले से, ये 9y इस पर हो जाएगा माइनस में 9y, 18 पहले से है, और ये 22 उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 22। आपका 11x माइनस 9y बराबर 18 में से आप 22 गिरा दीजिए तो बचेगा आपका माइनस में 4। समीकरण हो जाएगा ये आपका ए। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वह था आपका आयु निकालने वाला क्वेश्चन। वहां भी इसी तरह का क्वेश्चन था, आयु दिया हुआ था पिता और पुत्र का, आफ्ताब और उसके पुत्र का, या नूरी और सोनू का, और उससे हमसे बोला गया था वर्तमान आयु निकालने के लिए। वहां भी हम लोग माने थे, इसी तरह से समीकरण लाए थे, फिर समीकरण को सॉल्व करके हम लोग आयु निकाले थे। यहाँ भी आपका उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ अंश और हर से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, ये आपका समीकरण बन गया, यहीं तक छोड़ देना है। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। फिर कहता है यहाँ पे, फिर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। ध्यान देंगे, जो भी आंसर आएगा बाद में हम उसका वेरीफाई भी करके आपको दिखला देंगे क्या इतना आता है या नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है ये। तो दोनों में, अंश में और हर में, दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो यहाँ पे भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, क्योंकि बोला गया दोनों में, अगर कोई एक में कहेगा एक में जोड़ेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाता है आपका 5/6, 5/6 लिख लीजिए। क्रॉस यहाँ भी गुना कर देंगे, जैसे यहाँ क्रॉस गुना हुआ वैसे यहाँ क्रॉस गुना कर लीजिए। 6 को इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 6x प्लस में 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बराबर 5 से गुना कीजिए तो 5y प्लस में कितना होगा 5 15 हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, y वाले को इस पर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस में कितना
5y बराबर 15 पहले से 18 को उस पर कर देंगे माइनस 18। ध्यान दीजिएगा 18 बराबर के पहले था, बराबर के उस पर गया इसलिए माइनस 18 हो गया। 5 है बराबर के बाद है, बराबर के पहले आया इसलिए हो गया आपका माइनस में 5 बार। उसका क्या करेंगे 6 1 माइनस कितना आपका 5y बराबर 15 में से 18 घटाएगा कितना होगा माइनस में 3। ये कितना जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण से आपको निकालना जरूर आता होगा क्योंकि हम कई क्लास में बता चुके हैं समीकरण से हम लोग हल कैसे निकालते हैं, x और y का मान कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हम लोग बनाते हैं समीकरण 1 में y के बगल में कितना है 9 है, उसमें 2 में गुना कर लेते हैं, और समीकरण 2 में y के बगल में कितना है 5 है, उससे हम लोग समीकरण 1 में गुना कर लेते हैं। उसी को यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 किससे गुना हो रहा है 5 से गुना हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, मतलब दोनों एक जैसा चिन्ह है, इसलिए लिखा होगा यहाँ पे घटाव हो जाएगा, और घटाव में क्या होगा नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। और समीकरण 2 किससे गुना हो रहा है आपका, समीकरण 2 हो रहा है गुना आपका 9 से। गुना कर लीजिए समीकरण 1 को 5 से, तो 5 से गुना कीजिए 11 5 55 x हो जाएगा, माइनस 5 से गुना कीजिए 9 में तो हो जाएगा 45y बराबर 5 को माइनस 4 से गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। उसके बाद 9 से गुना कीजिए समीकरण 2 को, 9 को 6 से गुना किया 9 54 x हो जाएगा, माइनस 9 5 45y हो जाएगा बराबर माइनस कितना हो जाएगा आपका 27 यानी कि 27 हो जाएगा गुना करके। जब भी घटाने पर होता है यहाँ पे, घटाने पर कब होता है जब एक जैसा चिन्ह होता है तब। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे का चिन्ह बदल दीजिए, पहले से प्लस है तो क्या कर देना माइनस, पहले से माइनस है तो कर देना प्लस, पहले से माइनस है तो कर देना प्लस, ये तो कट जाएगा हमेशा। और हमेशा जिसके बगल वाले से गुना करते हैं वो हमेशा क्या होता है कट जाता है। ध्यान दीजिएगा 54x में से 55x कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1x। कितना x लिखा हुआ है 1x लिखा हुआ है। आया ध्यान दीजिएगा 27 प्लस में 20 माइनस में 27 रुपया लेके आप गए मार्केट, 20 रुपया का सामान लिए, आपके पास क्या होगा 7 रुपया बच जाएगा यानी कि प्लस में जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। आपको पता चल गया होगा कि x मेरा क्या है अंश है, यानी कि जो भी आपका भिन्न जो आंसर आएगा उसके ऊपर में क्या रहेगा 7 रहेगा। अब यहाँ से x का मान जब 7 आ गया, आपको y का मान भी निकालना जरूर आता होगा। हम लोग क्या करते हैं इसके बाद समीकरण 1 में x का मान को रख देते हैं, या समीकरण 2 में भी रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 का यहाँ है 11x माइनस 9y बराबर कितना आपका माइनस में 4, ये समीकरण 1 है। तो 11x माइनस में कितना 9y बराबर में कितना माइनस 4। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन को, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, ठीक है। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, और जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा उसको जरूर बनाइएगा। देखिए x का मान यहाँ डालते हैं 11 का 11, x का वैल्यू कितना है 7 है, 7 लिख देते हैं, माइनस 9y बराबर कितना आपका माइनस में 4, गुना कीजिए तो हो जाएगा 77, 9y इक्वल है माइनस 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 77 को उस पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 9y बराबर माइनस 4 पहले से है, ये उस पर जाएगा माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा यहाँ पे 77। क्यों माइनस में होगा क्योंकि 77 इस पर क्या प्लस में है। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस 9y, अब दोनों माइनस में है, जब भी दोनों माइनस में यानी कि 4 रुपया कर्ज और 77 रुपया कर्ज, कितना जाएगा आपका 81 रुपया कर्ज, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से कट जाएगा 9 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया। y जो है आपका वो क्या है हर है, तो यहाँ पे x का मान कितना है 7 आया है, y का मान कितना है आपका 9 आया, यानी इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए भिन्न यानी कि जो आपका फाइनली आंसर जो होगा वो भिन्न का आपका x बटा कितना है y है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है भिन्न कितना आपका x बटा y है, तो यहाँ x बटा y लिख दीजिए या उसके बगल में 7 बटा 9 करके आप आंसर कर दीजिए, या डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 7 बटा 9, क्योंकि ऊपर में अंश होता है और अंश का वैल्यू कितना आया है 7 आया है, नीचे में होता है आपका हर, और हर का वैल्यू कितना आया है आपका 9 आया। चलिए अब हम लोग वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं, वेरीफाई करके दिखाते हैं क्या क्वेश्चन में जैसे बोला गया था वैसे होगा या नहीं होगा। पहले स्टेप में बोला गया था दोनों में अगर 2 जोड़ दें 9 बटा 11 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोनों में 2 जोड़िए, यहाँ ऊपर में 2 जोड़िएगा 9 उड़ जाएगा, नीचे में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दोनों में 3 जोड़ते हैं, अगर 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10, इसमें 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 12, तो ये आपका 10 ये आपका 12 होगा। दोनों में 2 से भाग लग जाता है तो कितना बनेगा 10 बन जाएगा 5,
और 12 बन जाएगा आपका 6, जो 5/6 हो जाता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 7/9। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से कहा, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो आपका भिन्न एक में बदल जाती है। यानी बटा का अंक कौन सा होगा जिसमें अगर ऊपर वाले में अगर एक जोड़ दे, नीचे वाले में अगर एक घटा दे, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, वो आपको बतानी है। या उसी में हम लोग सेम वही अंक में अगर हर में एक सिर्फ घटा दे, सॉरी हर में एक जोड़ दे तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको बताना है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें निकालना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि भिन्न जो होता है उसमें ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कुछ ही मान सकते हैं आप, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर मान सकते हैं। और आपका हर हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे y। अब जैसे ही अंश x हुआ है और हर हुआ है आपका y, तो आपका भिन्न क्या होगा, x/y ही होगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं भिन्न बराबर x/y। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका अंश और हर होगा उसी से जुड़ा हुआ होता है भिन्न, तो यहाँ आप बदल नहीं सकते हैं। तो प्रश्न से उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में बोला गया अंश में एक जोड़ दे। चलिए हम भिन्न लिख लेते हैं एक बार, x/y आपका भिन्न हो गया। बोला गया अंश में एक जोड़ दे, तो अंश को ना ऊपर वाला है उसमें हम लोग एक जोड़ दिए। फिर बोला तथा हर में एक घटा दे। हर में क्या बोला, एक घटा दे, हर में क्या किए, एक घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न कितना जाती है आपका, 1 हो जाती है। चलिए जैसे कहा पहला पंक्ति वैसे हम लोग कर दिए। यहाँ पे अंश में बोला एक जोड़ दीजिए, हमने जोड़ दिया। कहा गया हर में से घटा दीजिए, हमने घटा दिया। कहा गया 1 में बदल जाती है, यहाँ पे हम लोग 1 में बदल दिए इसको। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना करते हैं। तो यहाँ बटा में तो कुछ है नहीं, लिख दीजिए बटा में 1, क्रॉस यानी कैंचिया गुना कर लीजिए। तो 1 से इस दोनों में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x+1। 1 से गुना वही रहेगा, बराबर है तो बराबर है, पीछे ध्यान दीजिए बराबर है, क्रॉस गुना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एरो लगा दिए हैं कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इस तरह से, ठीक है। 1 को इससे गुना कीजिएगा तो y-1 का y-1 रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, x y वाले को एक तरफ करते हैं, गिनती वाले को एक तरफ, मतलब y को इस पर करेंगे और 1 को उस पर करेंगे। तो पहले से क्या आपका x है, x रहेगा, माइनस में हो जाएगा आपका y, पहले से -1, ये वाला +1 क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका हो जाएगा x - y बराबर कितना होगा, -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा आपका समीकरण 1। समीकरण 1 आपका निकल गया। अब फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लाएंगे समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा x और y का मान, और जो x का मान होगा वो ऊपर, जो y का मान होगा वो नीचे, वही हो जाएगा आपका आंसर यानी कि भिन्न। फिर बोला गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर हर में एक जोड़ दे। चलिए हम यहाँ पे भिन्न लिख लेते हैं x/y। क्या बोला गया, हर में एक जोड़ दे। चलिए हर में एक जोड़ दिए, बोले यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अंश के साथ कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे अंश का कोई नाम भी नहीं लिया गया अंश में। तो बोला गया हर में एक जोड़ दे, तो हमने किसमें जोड़ दिया, एक हर में जोड़ दिया। अंश का कोई चर्चा नहीं है, अंश सिंगल रहेगा ऐसे ही। कितना बदल जाता है, 1/2 में बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसके साथ कहेगा अंश में 2 बढ़ जाता, 2 बढ़ा देना, कहेगा हर में 5 बढ़ता, 5 बढ़ा देना, जिसके साथ जैसा कहेगा वैसा कर देना है और आपका समीकरण निकल जाएगा। 1/2 बदल जाती है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 को 1 से गुना कीजिए कितना होगा आपका, 2x हो जाएगा। 1 को y+1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा y+ में कितना आपका 1। y को सिर्फ इस पर कीजिएगा, आपका हो जाएगा 2x माइनस में y बराबर कितना होगा आपका 1। समीकरण कितना हो गया आपका 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, आपको निकालने आता होगा, लुप्तीकरण विधि से हम लोग इसको निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में y के बगल में कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा आपका। समीकरण 2 में y के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा। और आपको पता होगा कोई भी अंक होता है अगर 1 से गुना करते हैं उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप समीकरण 1 को 1 से गुना कीजिए तब भी यही आएगा, समीकरण 2 को 1 से गुना कीजिए तब भी यही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा आपका घटाने पर होगा। इसका अर्थ ये हुआ अब डायरेक्ट यहाँ पे बिना गुना किए हुए लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। ध्यान दिया, यहाँ पे हम गुना इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि एक का गुना है और एक का गुना करेंगे तो आपका अंक क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम अंक आएगा। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। तो गुना भी कीजिए तो आपका ही आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे एक में यहाँ गुना कीजिए तभी हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना आपका 1। बटा कीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ का हो जाएगा आपका माइनस, ये तो कट जाएगा क्योंकि y माइनस में है y प्लस में, जितना कमाया उतना ही खाया, कुछ नहीं बचा उसके पास, कट गया। एक x में से 2x घटाइएगा, बचेगा आपका माइनस में 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा -2 और -1 कितना आपका -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया आपका प्लस में 3 आ गया। इसके बाद जैसे ही x का मान निकल के आ गया 3, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकलता है आपको आता होगा निकालने। x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पर समीकरण 1 है, क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना आपका माइनस में 2 है। अब यहाँ मान डाल देते हैं, x के वैल्यू कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए, माइनस वाई तो माइनस वाई बराबर कितना -2 का -2। अब क्या करते हैं, माइनस वाई का माइनस वाई -2 है, 3 को इस पर करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे -2 और -3 कितना होगा आपका -5। 2 रुपया काट या 3 रुपया काट कितना जाएगा आपका 5 रुपया काट, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना निकल गया 5। जैसे ही x और y का मान निकल के आ गया, आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि x यानी कि भिन्न क्या होगा। x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू कितना है 5 है, इसीलिए आपका जो भिन्न होगा, आपका जो भिन्न होगा वो होगा 3/5, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंश को ऊपर लिखते हैं, हर को नीचे लिखते हैं। अगर इसका वेरीफाई कीजिएगा क्या क्वेश्चन जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है, बिल्कुल है आंसर। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि अंश में एक जोड़ देते हैं, तो अंश में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अब बोला गया हर में एक घटा देते हैं, अगर ये हर में से एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा, भिन्न आपका 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा जब अंश में एक जोड़िएगा और हर में एक घटाइएगा। फिर इसमें बोला गया था कि हर में एक जोड़ते हैं, अगर हर में आप एक जैसे ही जोड़िएगा तो कितना जाएगा आपका ये 6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 6। अंश के साथ कुछ बोला नहीं गया, 3 दूना 6 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपका एक जैसा है। जो भी भिन्न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना होता है। जो भी यहाँ जो भी रहेगा, यहाँ मान लेना अंश, हर मान लेना है, भिन्न कर लेना प्रश्न से करके, जिसके साथ जैसे कहा जाएगा वैसे कर दीजिएगा। समीकरण बना लीजिएगा, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा उसको आप कोई भी विधि से, कई विधि से समीकरण को सॉल्व किया जाता है, कोई विधि से आप निकाल लीजिएगा और जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस में रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको बनाइएगा। सब क्वेश्चन इसी पे आधारित है, उम्मीद करते हैं वो सब आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी एजुकेशन वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी आसानी से कर सकते हैं।